बिखरने के बहाने बहुत से मिल जाएंगे, काम को टालने के बहाने उससे अधिक मिल जाएंगे। मुश्किल क्या है? एक वजह पता करना कामयाब होने की। यदि पता कर लिया तो अपनी जिंदगी में संवर जाओगे। बहाने दुर्बलता है, बहाने बीमारी है, बहाने वायरस है, बहाने जीवन में आए हुए एक गड्ढे की तरह है, बहाने जीवन में आए हुए कांटों की तरह है। यदि आपके जीवन में बहाने हैं तो यकीनन आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में बहानों की भरमार है। माय डियर फ्रेंड, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सफल लोग तरीके ढूंढते हैं, असफल लोग बहाने ढूंढते हैं। सफल लोगों के पास रिजल्ट्स होते हैं तो असफल लोगों के पास बहाने होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जिंदगी में इसलिए कामयाब नहीं हो पाए कि कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे, कि परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं थी, या फिर बहुत सारे बहाने उनके पास गिनाने के लिए होते हैं। उन सभी लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, लेकिन तेरा दिमाग अभी भी जरा कच्चा है। तू जिंदगी के खेल को समझ पाए, इसके लिए तू अभी बच्चा है। यकीनन जो लोग बहाने देते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। या तो आप एक्सक्यूजेस रख लीजिए या तो रिजल्ट्स रख लीजिए, दोनों चीजें आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। कामयाबी चाहिए तो बहाना साइटिस नाम की बीमारी से आपको दूर होना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, और इसका इलाज मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। माय डियर फ्रेंड, सफल लोगों के पास भी वही प्रॉब्लम होती है, असफल लोगों के पास भी वही प्रॉब्लम होती है। असफल लोग उस प्रॉब्लम का एक्सक्यूज बना लेते हैं तो सफल लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। पहला एक्सक्यूज लोग देते हुए नजर आते हैं, पहला बहाना देते हुए नजर आते हैं कि यह काम बड़ा मुश्किल काम है, यह मेरे बस का काम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दुनिया का हर काम आपके बस में है। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो काम शुरू करने से पहले ही ये मान लेते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल काम है और इसको मैं नहीं कर सकता हूं। उन लोगों को बताना चाहता हूं विल्मा रुडोल्फ के बारे में, जो बचपन से पोलियोग्रस्त थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बच्ची कभी चल नहीं पाएगी। वो कैलिपर्स के सहारे चला करती थी, अपनी मां से कहती थी कि मैं चैंपियन बनना चाहती हूं, मैं दौड़ना चाहती हूं, मैं भागना चाहती हूं। लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन उसने असंभव से लगने वाले काम को भी करके दिखाया। उसके पैरों से कैलिपर्स हटा दिए उसने, और एक बार के ओलंपिक में 3 मेडल जीत लिए। यदि एक पोलियोग्रस्त महिला मेडल जीत सकती है तो हम कुछ भी क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरा बहाना जो लोग देते हैं कि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि इस काम को कर सकूं, मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मेरे पास वो योग्यता नहीं है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। ऐसे विचार यदि आपके मन में आते हैं तो इसके 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह कि जो लोग इस फील्ड में कामयाब हुए हैं, जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो, आप उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हो। पहला रीजन तो यह हो सकता है। या फिर दूसरी चीज ये कि आप अपनी योग्यता को बहुत कम आंक रहे हैं। देखिए, सफल होने के लिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए अच्छी डिग्री का, अच्छी क्वालिफिकेशंस का, अच्छी योग्यता का होना जरूरी नहीं है। अच्छी इरादों का, अच्छे दृढ़ संकल्प का, अच्छी मेहनत का, अच्छी सोच का होना जरूरी है। यदि आपके अंदर है तो आप जरूर बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सब जानते होंगे फोर्ड कंपनी के मालिक मिस्टर हेनरी फोर्ड जी, जो कि स्कूलिंग भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है। ऑटोमोबाइल में उनका इंटरेस्ट था और उसमें उन्होंने लगन दिखाई और पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी में से एक फोर्ड कंपनी की स्थापना कर दी। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था,
पूरे वर्ल्ड के आज तक के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक थॉमस अल्वा एडिसन जी का नाम लिया जाता है। लोग बोलते हैं कि मैं कई बार फेल हो चुका हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आप फेल इसलिए नहीं होते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी तैयारियां कंप्लीट नहीं थी, आपके प्रयास अधूरे थे। क्योंकि सफल और असफल के बीच में सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है। असफल इंसान 99 कदम चलता है तो सफल 100 कदम चलता है। यकीनन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है गर्म होता रहता है, लेकिन 100 डिग्री जैसे ही होता है वाटर उबलना शुरू हो जाता है। महज 1% का फर्क इतना फर्क डाल देता है कि पानी को भाप बना देता है। उसी तरीके से जब आप मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन आपकी मेहनत पे डाउट नहीं है, लेकिन शायद उसको 1% की आवश्यकता और है। और यदि आप असफलता की बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद 16वीं बार चुनाव लड़ा, अपने देश के राष्ट्रपति बने। थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार ट्राई किया, फेल हुए, फिर बल्ब बनाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी 17 फ्लॉप फिल्म देने के बाद एक हिट फिल्म दी उन्होंने। कुछ लोग बहाना देंगे कि उनकी किस्मत खराब है। माय डियर फ्रेंड, किस्मत खराब नहीं हो सकती आपकी। आज जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहें। यदि आपकी किस्मत खराब होती तो आपके 2 हाथ नहीं होते, आपके 2 पैर नहीं होते, 2 आंखें नहीं होती, बोलने के लिए जुबान नहीं होती। इस दुनिया के अंदर कई लोग हैं जो इन चीजों से वंचित है। कई बार लोग जब फेल हो जाते हैं कॉलेज के अंदर तो दोष देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं फेल हो गया। दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं थी, आपकी किस्मत अच्छी थी, तभी आप कॉलेज में पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारी आबादी कॉलेज नहीं पहुंच पाती है। माय डियर फ्रेंड, यदि आपको लगता है कि आप एक बदकिस्मत इंसान है तो मैं बताता हूं आपको न्यूटन के बारे में, जिनके महज 3 वर्ष की उम्र के अंदर उनकी फादर की डेथ हो गई। उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और उनको नानी के यहां छोड़ के चली गई। 15 वर्ष की उम्र आते आते उनके सौतेले पिता की भी डेथ हो गई। 19 वर्ष की उम्र के अंदर न्यूटन को एक लड़की से प्यार हो गया, शादी भी कर ली, लेकिन वो लड़की भी छोड़ के चली गई। लेकिन वो निराश तो हुए और उसकी वजह से कभी शादी नहीं करी, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद भी दुनिया का सबसे मजबूत लॉ में से एक गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं। आप ही की तरह, मेरी की तरह, सबके पास 24 घंटे हैं। चाहे वो अंबानी जी हो, टाटा जी हो, बिरला हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे बिल गेट्स हो, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे हैं। ये सिर्फ एक बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है। समय होता नहीं है, समय को मैनेज किया जाता है। क्योंकि आप देखिएगा, जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम पढ़ाई के लिए कितना सारा समय निकाल लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, मोहम्मद अली के बारे में एक बात कही जाती है कि वो दिन में तो प्रैक्टिस करते ही थे, लेकिन रात में भी करते थे। क्योंकि इसके पीछे उनका तर्क यह था कि दिन के वक्त मैंने वो जो प्रैक्टिस की है वो मैंने प्रतिद्वंदी के बराबर की है, अब इससे जीतना है तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो रात का भी समय निकालकर मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते थे और इसीलिए महानतम मुक्केबाज के अंदर उनका नाम लिया जाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ख्याल मात्र का एक बहाना है। क्योंकि जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और जिसमें कुछ जुनून सा होता है, उसके सामने पैसे कभी आने नहीं आते हैं। यकीनन आप उसैन बोल्ट को जानते होंगे, जिन्हें पूरी दुनिया का सबसे तेज धावक बोला गया। यकीनन कभी उनके पास जूते पहनने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कुछ लोग उम्र का बहाना देते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि उम्र महज एक संख्या है। यदि आपका दिल जवान है और दिमाग दुरुस्त है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यकीनन मार्क जकरबर्ग जी ने छोटी सी उम्र में फेसबुक की स्थापना कर दी थी और आज महज इतनी सी छोटी सी 23 वर्ष की उम्र के अंदर वो पूरे दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल के अंदर वो शुमार हो गए। यदि आपकी उम्र ज्यादा है तो KFC के मालिक ने अपने KFC रेस्टोरेंट की शुरुआत 62 वर्ष पूरे करने के बाद करी और आज पूरे दुनिया भर में उनके 20,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी आप कुछ नया लेकर आएंगे आपका परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके सपनों में जान होगी और बातों में दम होगी तो आपका परिवार जरूर मान जाएगा। लेकिन यदि आपका परिवार नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, फिर अपने दिल की सुनिए और अपने सपनों पे जुट जाइए। यकीनन जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आपका परिवार आपके साथ आ जाएगा। एक ऐसे इंसान की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। लिबर्टी आप सब जानते होंगे, जूते बनाती है। पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता ने अपने हाथों से जूते बनाना शुरू किए। उनके परिवार ने मजाक उड़ाया, उनके परिवार ने उनको चेताया कि तुम एक उच्च कुल के होकर जूते बनाने का काम कर रहे हो, ये जूते बनाने का काम तो छोटी जाति के लोग करते हैं। ये बातें उनसे कही, लेकिन वो यहां पे नहीं रुके और काम करते रहे। और आज की डेट में लिबर्टी 400 करोड़ की कंपनी है और उनका परिवार उनके इस डिसीजन की वजह से खुश है और उनका परिवार उनके साथ है। फिर अगला इशू आता है कि हम काम को टालते हैं, कल पे टालते हैं। अरे यार छोड़ो यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, नहीं करेंगे, दिमाग में यह चलता रहता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो लोग कल पर टालते हैं कोई बात, तो कल कभी आता नहीं है। कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर। जो काम कल करना है उसे आज कर लीजिए। आज करे सो अब। जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वक्त निकल जाएगा आपके हाथ से। वक्त बहुत कीमती चीज है, यदि ये निकल गया तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आखिरी चीज जो हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है वह लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे। दुनिया के अंदर एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। आप कुछ भी करें या ना करें, लोगों का तो काम है बात करना। देखिए, सिंपल सी बात बताऊं, यदि आप कुछ काम करेंगे तो लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या बात करेंगे कि फेल हो गया। तो ठीक है ना, आम लोग ही तो फेल होते हैं। वो भी जो लोग बातें कर रहे हैं वो भी बहुत खास लोग नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है या कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, वो भी आम लोग हैं, आप उन्हीं की तरह हैं। लेकिन यदि आप कामयाब हो गए तो आम से खास जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया लीक से हटकर काम करने का। दुनिया का काम है कहते रहने का। एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि कहने वालों को कहने दो। कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले जिंदगी भर कहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। कुछ लोग कहेंगे कि उनके पिताजी का देहांत बचपन में हो गया, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रख्यात संगीतकार मिस्टर AR रहमान जी के पिताजी का देहांत बचपन के अंदर हो गया था। कुछ लोग कहेंगे बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मेरी हिम्मत चली गई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की प्रख्यात नृत्यांगना मिसेस सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो नारायण मूर्ति जी के पास भी कभी पैसे नहीं थे। कुछ लोग कहेंगे मैं एक छोटी सी जॉब करता हूं, इससे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धीरूभाई अंबानी भी कभी छोटी सी जॉब किया करते थे। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी लंबाई बहुत कम है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, कम लंबाई के साथ भी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरे आइडियाज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बता देना चाहता हूं, जो लोग पहली बार फोटोकॉपी मशीन का आइडिया लेकर आए थे, उस आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज फिर भी हर ऑफिस के अंदर फोटोकॉपी मशीन आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग कहेंगे मैं कहीं दिवालिया हो चुका हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पेप्सी कोला जैसी कंपनी 3-3 बार दिवालिया हो चुकी है। कुछ लोग कहेंगे मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो केएफसी और मैकडॉनल्ड के मालिकों ने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत 62 वर्ष पूरे करने के बाद करी। कुछ लोग कहेंगे मेरी उम्र बहुत कम है, तो मार्क जकरबर्ग में छोटी सी उम्र के अंदर फेसबुक की स्थापना कर दी थी। कुछ लोग कहेंगे मैं साइकिल से चलता हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, निर्मा कंपनी के मालिक मिस्टर करसन भाई पटेल ने अपनी आधी जिंदगी साइकिल पे गुजार दी। कुछ लोग कहेंगे मैं बचपन से बीमार रहता हूं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, अमेरिका की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मटलिन बचपन से ही बहरी और अस्वस्थ थी। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास ढेरों बीमारियां हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वर्जिन एयरलाइंस के मालिक के पास भी कई बीमारियां थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर नहीं काम करते थे। बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है,
तो थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता था। कुछ लोग कहेंगे मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। मैं उनको बताना चाहता हूं वॉल्ट डिज्नी का 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद डिज्नीलैंड की शुरुआत करी। कुछ लोग कहेंगे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे इसलिए ऐसा कर गए, इनके पास कुछ क्वालिटी रही होगी। यकीनन क्वालिटी तो रही होगी, लेकिन हो सकता है कुछ क्वालिटी आपके अंदर ऐसी हो जो इनके अंदर भी ना हो और आप ऐसा कुछ कर जाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज के बाद बहाने नहीं देखना है, बल्कि आज के बाद सफल होना है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट